गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने उस दिन बात की थी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। हमने उस दिन बात की थी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो जनरली ग्रीन प्लांट्स में होता है, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हमारे आसपास हैं उन सब में फोटोसिंथेसिस होता है। आपने उस दिन पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो टाइनी पोर्स की हेल्प से स्टोमेटा से होते हुए, जो स्टोमेटा हैं उन्हें हम जनरली टाइनी पोर्स कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं लीव्स के लोअर साइड में। उस दिन हमने बात की थी स्टोमेटा की। स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करता है गार्ड सेल से। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जितनी भी लीव्स हैं, जितने भी हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं उनकी लीव्स हैं, उनमें जनरली क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यह एक पिगमेंट होता है जो कि एक ग्रीन कलर्ड होता है। इट हेल्प्स द लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। यानी कि जो क्लोरोफिल है वो जनरली हेल्प करता है सनलाइट के लिए हेल्प करता है। यानी कि जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं खाना बनाने में। जो सनलाइट है यह एक सोर्स है प्लांट्स को खाना बनाने में। दीज एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो सनलाइट है, जो एनर्जी है, सनलाइट की जो एनर्जी है वो जनरली हेल्पफुल होती है खाना बनाने में। ग्रीन प्लांट्स के खाना बनाने में जो हेल्प करती है वो सनलाइट है, और ये हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से खाना बनाने में। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि जितना भी सिंथेसिस ऑफ फूड होगा, यानी कि जो भी खाना बनाया जाएगा प्लांट्स के द्वारा, वह प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा, यानी कि सूर्य की रोशनी में प्रेजेंट होगा। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। यह एक प्रोसेस है। यह प्रोसेस प्लांट्स में खाना बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन और टू प्रिपेयर। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक प्रोसेस है, हेल्पफुल है प्रोसेस है जो कि खाना बनाने में हेल्पफुल करता है प्लांट्स की। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करेंगे जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन पिगमेंट यहाँ पढ़ा ना हमने, ग्रीन पिगमेंट और कॉल्ड एज क्लोरोफिल। अब हम बात करेंगे कि जो क्लोरोफिल है, जो सनलाइट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर है, ये सब के सब नेसेसरी होते हैं, यानी कि सब के सब बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। जो कि फोटोसिंथेसिस है वो एक अलग प्रोसेस है पृथ्वी पर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। जो सूर्य की रोशनी है, जो सोलर एनर्जी है, यह लीव्स द्वारा ली जाती है और स्टोर की जाती है प्लांट्स में फूड की तरह। जो सोलर लाइट है ये कैप्चर की जाती है लीव्स की वजह से। जो भी एनर्जी होगी, जो भी सोलर एनर्जी होगी, ये कैप्चर करेंगी लीव्स और ये स्टोर करेंगी प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी हमारे आसपास हरे हरे पेड़ पौधे हैं, उन सब के लिए जो सन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए जो सन है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो प्लांट्स है, लेकिन प्लांट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सनलाइट, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ ऑन इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो लाइफ है वो बिना फोटोसिंथेसिस के पॉसिबल है या नहीं? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड। यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे आसपास प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, जितने भी हमारे आसपास के सराउंडिंग में पेड़ पौधे हैं, वह फोटोसिंथेसिस के होते हुए खाना बनाते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। The survival of the almost all living organism directly or indirectly depends upon the food made by the plants। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर। यानी कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी शाकाहारी जानवर हैं, जितने भी इंसान हैं, वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल।
ऑक्सीजन तो है ही जरूरी है सबके लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन, लेकिन खाना भी बहुत जरूरी है। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जितना भी सर्वाइवल होगा ऑक्सीजन का, जो भी ऑक्सीजन है, जैसे कि आपको पता है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जितना भी ऑक्सीजन हम लेते हैं ये सब का सब हमें प्लांट्स द्वारा ही मिलता है, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स अपने अंदर ले लेते हैं। अब हम बात करेंगे इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पृथ्वी के ऊपर जीना बहुत ही मुश्किल है, बहुत असंभव है। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी जीवित व्यक्ति फोटोसिंथेसिस के ना होते हुए, ग्रीन प्लांट्स के ना होते हुए रहना बहुत ही मुश्किल है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, यानी कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो क्लोरोफिल होगा, उसमें प्रेजेंट होगा ही होगा लीव्स में। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जब भी सूर्य की लाइट, सूरज की जितनी भी रोशनी है प्रेजेंट होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस द्वारा छोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जानवरों द्वारा छोड़ा जाता है, वह पानी से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है ये एक फूड मटेरियल है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जानवरों द्वारा, हमारे ह्यूमंस द्वारा छोड़ी जाती है, और वह वाटर के साथ मिलकर जब सूर्य की रोशनी प्रेजेंट होगी, सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो वह फूड बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी फूड बनाएगा प्लांट वह एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनाया जाएगा और ऑक्सीजन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब इसका जो रिजल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। अब आपको मैं सिंपल वे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो फोटोसिंथेसिस है, इसका मतलब होता है फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो लीव्स द्वारा की जाती है, जिन्हें हम फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। जितने भी पत्तियां हैं, फूल पौधों की जितनी भी पत्तियां हैं उन्हें हम फूड फैक्ट्रीज कहते हैं, और इनके नीचे प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स के निचले भाग में। ये देखिए, ये है हमारी एक स्टोमेटा का डायग्राम, आप देख सकते हैं, ये स्टोमेटा का डायग्राम। ये देखिए, ये छोटे छोटे से हरे हरे से जो सेल्स प्रेजेंट है, ये है क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी कि हरे हरे कलर में है, ये है क्लोरोफिल। और ये जो ये दिख रही है आपको, ये दो, ये ने कहते हैं हम गार्ड सेल्स। अब ये होता है छोटा सा जो ओपनिंग हो रही है, जो ये ओपनिंग हो रही है, ये टाइनी पोर्स हैं, इसे हम कहते हैं स्टोमा। एक सिंगल जो गैप है, जो टाइनी पोर होगा, उसे हम स्टोमा कहेंगे, और जो लार्ज क्वांटिटी होगी हम उन्हें स्टोमेटास कहेंगे। यह है एक सेक्शन ऑफ थ्रू अ लीफ, यानी कि एक लीफ को काटा हुआ सेक्शन है, आपको दिखाने के लिए कि क्लोरोफिल और गार्ड सेल्स और स्टोमा प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, ये रहा हमारा स्टोमेटल ओपनिंग। ये जो छोटी सी ओपनिंग है ये हमारी होगी स्टोमेटा ओपनिंग, यानी कि ये छोटी सी जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ना टाइनी पोर्स, ये होते हैं स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा है ये प्रोटेक्टेड बाय गार्ड सेल्स। ये जो हमारे आसपास हैं, ये जो स्टोमेटा के आसपास प्रेजेंट है, इसे हम गार्ड सेल कहते हैं। ये स्टोमेटा को बचाते हैं ताकि स्टोमेटा को कोई आंच ना आ पाए, स्टोमेटा टूट ना जाए, स्टोमेटा खराब ना हो जाए। स्टोमेटा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। अब हम बात करेंगे, ये देखिए डायग्राम में बताया गया है आपकी जो लाइट एनर्जी है ये हमें सूर्य से मिलती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इंसानों द्वारा, जानवरों द्वारा छोड़ा जाता है, और ये प्लांट्स द्वारा लिया जाता है, और ये प्लांट्स इसे लेने के बाद सूर्य और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होने के बाद ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली टू कन्वर्ट इनटू स्टार्च। जब भी ऑक्सीजन रिलीज किया जाएगा, द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वह स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, खाना जो भी बनाया जाएगा वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो भी स्टार्च होगा वह फोटोसिंथेसिस की वजह से
फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्रेजेंट होगा। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च है वो एक कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म। अब भूजो फिर से क्वेश्चन पूछता है, भूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट एंड ब्राउन लीव्स, ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद हमें देखनी है एक्टिविटी, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, यानी कि हमें 2 प्लांट्स लेने हैं बिल्कुल सेम काइंड की, यानी कोई भी प्लांट्स लेने हैं जो बिल्कुल सेम हो, 2 प्लांट्स। कीप वन इन डार्क इन ब्लैक बॉक्स, एक प्लांट को हमें डार्क बॉक्स में रखना है 72 आवर्स के लिए, यानी 2 से 3 दिनों के लिए हमें एक बंद कमरे में, एक डार्क रूम में रखना है। और दूसरा जो है परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स, उन्हें परफॉर्म करवाना आयोडीन टेस्ट से परफॉर्म करवाना है प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, आपने जैसे कि 6th क्लास में किया था आयोडीन टेस्ट। रिकॉर्ड योर रिजल्ट नाउ, लीव्स द पोट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, अब हमें वो पोट उठाना है जो हमने डार्क में पहले रखा था 3 से 4 दिनों के लिए। फिर हम आयोडीन टेस्ट अगेन एंड अगेन करेंगे, फिर हम उसकी जो ऑब्जर्वेशन आएगी उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम कॉपी में लिखेंगे, नोटबुक में राइट करेंगे। देन उसके बाद द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी कि जो लीव्स हैं, जो ग्रीन लीव्स हैं, सिर्फ उसी में नहीं, जो भी और भी लीव्स हैं उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क ग्रीन कलर, यानी कि द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, यानी कि ग्रीन कलर प्रेजेंट होगा ही होगा। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, यानी कि इस हमारी जो भी एक्टिविटी थी इसका रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो हर एक लीव्स में होगा ही होगा, हर एक लीव्स में प्रेजेंट होगा। ये जो फोटोसिंथेसिस का मेथड है ये हर एक ग्रीन लीव्स, रेड लीव्स, कोई भी लीव्स हो, लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये होगा ही होगा। अब हम बात करेंगे लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, लीव्स किसी भी कलर की हों, ये देखिए येलोइश कलर, ये ग्रीनिश कलर आ गया, ये आपका ये डार्क कलर आ गया, लेकिन इन सब में जो एक कॉमन चीज़ है वो है फोटोसिंथेसिस। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, दिस जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। जैसे कि आप सबने देखा है बरसात के दिनों में जो आपके हरे हरे जितनी भी एल्गी वो पानी के आसपास उग जाती है, गीली गीली जगहों पर उग जाती है, उसे हम एल्गी कहते हैं। हरी हरी सी जो भी हरी सी आपको घास की तरह दिखाई देगी उसे हम एल्गी कहते हैं। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या आप बता सकते हैं कि जो एल्गी है वो ग्रीन कलर में ही की होती हैं? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। जैसे कि हमने बात की थी क्लोरोफिल पिगमेंट, ये जनरली ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। जो क्लोरोफिल है ये जनरली ग्रीन कलर में होता है, विच गिव्स देम ग्रीन कलर। जो एल्गी है इसमें यह क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और यह जनरली ग्रीन कलर देगा। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब हुआ जिस भी प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी जैसे कि एल्गी, वो अपना खाना खुद बनाएंगे। अब हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो सिंथेसिस ऑफ फूड है वो अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि आपने जितने भी प्लांट्स देखे हैं वो जनरली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही फॉलो करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो होगा कार्बन, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होगा। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, but protein are nitrogenous substance which contain nitrogen. From where do we plants obtain nitrogen? अब बात आती है कि जो प्लांट्स हैं वह नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। जो नाइट्रोजन है वो आप सबको पता तो है, आप सब जानते ही होंगे, जो नाइट्रोजन है वो हमारे आसपास गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन ऑब्जॉर्ब नहीं करते हैं।
soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release into the soil. जो soil है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसियस को, नाइट्रोजन जो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट होगी वह गैसियस को कन्वर्ट करेंगे यूजेबल फॉर्म में, यानी कि एक यूजेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट करेंगे एंड रिलीज इट इन द सॉइल, और वह सॉइल में रिलीज कर देंगे. दीज सोल्यूबल फॉर्म्स आर अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स अलोंग विद वाटर. जो ये सोल्यूबल फॉर्म्स बनेंगी जो एब्जॉर्ब होंगी वो प्लांट्स बनाएंगे वाटर के मिक्सिंग के साथ. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. आपने तो देखा ही होगा कि जितने भी किसान हैं हमारे, जितने भी फार्मर्स हैं, वह फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं? अब बात आती है वो फर्टिलाइजर्स को यूज़ क्यों करते हैं. वो फर्टिलाइजर्स को यूज़ इसलिए करते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें नाइट्रोजन्स हैं वह बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं.